नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं केसीपी एंड टीसीपी, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। केसीपी टीसीपी पे जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं जो हमने काइनेटिक्स के अंदर भी डिस्कस किए थे। अगर रिएक्शंस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहली एक्सोथर्मिक होगी और दूसरा एंडोथर्मिक, जहां पे हीट रिलीज हो रही है और जहां पे हीट रिक्वायर है, जहां पे हीट चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स ड्रॉ कर रखे हैं एंडोथर्मिक के लिए। डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक विल बी ग्रेटर देन 0 एंड फॉर एक्सोथर्मिक दैट विल बी लेस देन 0। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके बीच का जो स्टेट जहां पे उसका एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है, उस स्टेट को बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। अगर SN2 की बात करें तो ये वाला हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, जहां पे न्यूक्लियोफाइल जहां से अटैक करता है उसी टाइम पे लिविंग ग्रुप लीव करता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओल्डर बॉन्ड इज नॉन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट्स के पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करके जो प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट हो रहे हैं, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। यानी कि जीरो पोटेंशियल से लेके जो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट का है वही हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी होगा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। As definition says, the minimum amount of energy required to activate atoms or molecule to a condition in which they can undergo chemical transformation or physical transport। रिएक्टेंट था हमारे पास, इसको कुछ एनर्जी सप्लाई किया और इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइट होंगे, इसके अंदर एनर्जी बढ़ेगा तो उसके पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे और इसका एनर्जी बढ़ने लगा। एनर्जी बढ़ते बढ़ते और ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा, जहां इस स्टेट में स्टेट मिलेगा जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जहां पे नए बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे हैं और पुराने बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं। उसका एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद इसको कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, then it will convert into product itself। बस हमें मॉलिक्यूल्स को यहां से लेके थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर ट्रांजिशन स्टेट तक एक्साइट करना है ताकि वो प्रोडक्ट में अपने आप कन्वर्ट हो जाए। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट रिएक्शन विल बी रिएक्टेंट का एनर्जी से लेके थ्रेशोल्ड एनर्जी तक का डिफरेंस हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होगा। अगर एक्सोथर्मिक में देखें तो रिएक्टेंट के एनर्जी से लेकर थ्रेशोल्ड तक का एनर्जी का डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी होगा। चलिए बात करते हैं मुख्य मुद्दे की, जहां पे हम केसीपी एंड टीसीपी की बात करेंगे। एक पोस्टुलेट है ना, अवधारणा है हेमंड्स की। वो कहता है Hammond's transition state has maximum characters of either reactant or product, which is closed on energy to transition state। इस कर्व के अंदर देखते हैं, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट हुआ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? क्या उसके अंदर रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी या फिर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? ट्रांजिशन स्टेट जिसके नजदीक होगा उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के नजदीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। डेफिनेशन से ही ध्यान रखना है तो आपके सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे।
kinetically controlled product. If any reactant which gives two or more than product which requires less activation energy is known as which requires lowest activation energy is known as KCP, and all irreversible reactions always give KCP product. जो अंडरलाइन कर रखी है वो बात मेन है। देखते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ से प्रोडक्ट 1 भी मिल रहा है एंड प्रोडक्ट 2 भी मिल रहा है। जिसको कम एक्टिवेशन एनर्जी लगे, अगर P1 की बात करें तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी E1 लग रही है और प्रोडक्ट P2 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी E2 है। जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कम लगे वो रिएक्शन फास्टर होती है, जितना कम उसका कर्व होता है वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्टर होगी, यानी जल्दी टाइम पे हो जाएगी। और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वो रिएक्शन स्लो होती है, क्योंकि लंबा पाथ है, बड़े आराम से आएगी। तो यहाँ पे केसीपी की बात करें, जिसको कम एक्टिवेशन एनर्जी किसको लग रही है, P1 को, देन P1 विल बी आर KCP. Next, thermodynamic control product. If in any reaction there is formation of two products, then most stable product is known as TCP. All reversible reactions always give TCP. दो प्रोडक्ट बन रहे हैं P1 एंड P2, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसका एनर्जी कम होगा। किसका एनर्जी कम है, P1 का, किसका एनर्जी कम होगा वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देन P1 KCP भी है एंड TCP भी K1 ही है। तो यहां से दो चीजें क्लियर है, जो प्रोडक्ट फास्टर बन रहा है या जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो हमारा KCP होगा। अगर बनने वाले दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो वो हमारा TCP होगा। कंडीशन 1 की बात करते हैं, जो हमने पहले डिस्कस की। रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना रहा है P1 एंड P2। फर्स्ट पाथ फॉलो कर रहा है जो छोटा है, दिस विल बी आर फास्टर, एंड P2 के लिए लॉन्ग पाथ फॉलो कर रहा है, दैट विल बी आर स्लोअर। जो फास्टर से प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा KCP होगा, अभी पढ़ा है। अगर इन दोनों में देखें ज्यादा स्टेबल कौन है, P1, तो यही हमारा TCP होगा। कंडीशन 2 की बात करते हैं। रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना रहा है P1 एंड P2। ये एग्जांपल पैरेलल रिएक्शन का है, यानी पैरेलल रिएक्शन के अंदर ही हम KCP एंड TCP की बात करते हैं। R से P1 बन रहा है एंड P1 P2 फॉर्म कर रहा है, दिस विल बी आर सीक्वेंशियल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शन के अंदर ही KCP एंड TCP की बात करते हैं। एक प्रोडक्ट मुझे मिला P1 और दूसरा प्रोडक्ट P2 मिला। रिकॉल द डेफिनेशंस। कोई रिएक्शन जल्दी हो रही है तो वो हमारी KCP होगी, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो जल्दी होगा और KCP मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो स्लो है, जिससे प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल मिल रहा है, एंड P2 मोर स्टेबल है, तो P2 हमारा TCP हो जाएगा। अगर मुझे प्रोडक्ट P1 ज्यादा अमाउंट में चाहिए तब उस कंडीशन में मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी और रिएक्टेंट को थोड़ा सा एनर्जी लो टेम्परेचर दूंगा तो जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन दिस विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट P1। और TCP के लिए मुझे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये वाली ट्रांजिशन स्टेट चाहिए, यहीं से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। अगर मुझे P2 मेजर चाहिए, उस वाले कंडीशन में टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन शुड बी हाई, तभी ये रिएक्शंस P2 को ज़्यादा फेवर करेगी। तो ओवरऑल अपन ब्रीफ कर सकते हैं, KCP लो टेम्परेचर पे होगा एंड TCP हाई टेम्परेचर पे होगा। TCP हमेशा मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, वेयर KCP हमेशा फास्टर बनने वाला प्रोडक्ट होगा। बहुत फेमस एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन ऑन रिएक्शन विद HCl CCl4। इस रिएक्शन के लिए हमें
दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट एंड हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट। हाई टेम्परेचर वाला प्रोडक्ट टीसीपी होगा एंड लो टेम्परेचर वाला प्रोडक्ट केसीपी होता है जनरली। 1,3 ब्यूटाडाइन लिया है, HCl से रिएक्शन करवाया, एल्किन वाला बॉन्ड H+ को लेके जाएगा, देन इट विल फॉर्म कार्बोकेटाइन। अगर ये कार्बोकेटाइन बना है, क्या ये रेजोनेंस में जा रहा है आगे? डबल सिंगल पॉजिटिव, ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ये वाला मिलेगा। बनने वाले दोनों कार्बोकेटाइन पे Cl- अटैक कर सकता है। अगर Cl- यहाँ पे अटैक करे, उस वाले कंडीशन में ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अगर Cl- फोर्थ पोजीशन पर अटैक करे, देन बनने वाला प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा, जहाँ पे 1,4 एडिशन हुआ, 1 पे H+ एंड 4 पे Cl-। अगर प्रोडक्ट को देखें, इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, प्लस H मोर, ये हमारा लेस स्टेबल हो गया है। तो इन दोनों में थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट 1,4 वाला होगा एंड काइनेटिक प्रोडक्ट होगा 1,2 वाला। एंड हाई टेम्परेचर पे टीसीपी मिलेगा एंड लो टेम्परेचर पे हमें 1,2 एडिशन मिलेगा। चलो इसका काइनेटिक्स भी समझ लेते हैं। इसका एनर्जी प्रोफाइल इस तरह से बना रखा है, रिएक्टेंट है, HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे इसका ट्रांजिशन स्टेट मिला। ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में ये दो तरह के इंटरमीडिएट बना रहा है, फर्स्ट ग्रीन वाला, देन इंडिगो वाला। इन दोनों में देखें ज़्यादा स्टेबल ये है, इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया है, एनर्जी इसका कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसके अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है कार्बोकेटाइन पे। अगर इसके ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो वहाँ पे इस पॉजिटिव के पास Cl- आएगा और अटैक करेगा एंड देन दिस विल कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी Cl- आएगा, इसे अटैक करने के बाद दूसरा प्रोडक्ट मिला। अगर प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा स्टेबल में होगा, क्योंकि इसका एनर्जी कम है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, और इसका एनर्जी ज़्यादा है तो ये कम स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो हमारा टीसीपी होगा, और ये हमें हाई टेम्परेचर पर मिलेगा, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। ये हमारा केसीपी होगा, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है और ये शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर रहा है। और जो फटाफट हो गया वो हमारा केसीपी होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो हमारा टीसीपी होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।